मित्रों, आज का विषय है कि हम गायत्री मंत्र का जाप किस समय पर करें। किस समय पर करने से गायत्री मंत्र आपको ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, कैसे आपको फलित होगा, किस समय हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए और किस हिसाब से करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों की जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। यदि आप इसके इच्छुक हैं और आप गायत्री की साधना कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप किस समय पर करें तो हमें ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप किस समय पर करें। ऐसे हमने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसके पश्चात भी लोगों की जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती हैं। तो आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र आपको किस समय पर जपना चाहिए जो कि आपको श्रेष्ठ लाभ दे सके। गायत्री मंत्र का जाप यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ करके करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है प्रातःकाल 4:24 से सूर्य उदय के आधा घंटे पश्चात तक आप कर सकते हैं। यदि आप 1 या 2 माला का जाप कर रहे हैं तो आप 5 बजे भी सो करके उठ सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान आदि कर रहे हैं तो फिर आपको 4 बजे सो करके उठना चाहिए और 4:30 बजे से लेकर के 7, सवा 7 बजे तक आपको, यानी सूर्योदय के आधा घंटे बाद तक फिर आपको साधना करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह साधना आपकी सफल होगी। गायत्री की साधना को त्रिकाल संध्या कहा गया है। तो जो लोग ज़्यादा माला का जाप करते हैं, जो लोग यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा भाग जो है आप 12 बजे दोपहर को कर सकते हैं और तीसरा आप सायंकाल सूर्य अस्त के 1 घंटे, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे पहले से सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक आप कर सकते हैं। तो ये तो ही जो लोग साधना कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो 3 भागों में इससे विभक्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं जिनके पास में तीनों समय का समय नहीं रह पाता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठे और उस समय यदि वो गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी लाभ इससे प्राप्त होगा। कई लोग इस प्रकार से बातें पूछते हैं कि क्या हम बगैर स्नान किए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं और पूजा स्थिति पर बैठ करके यदि आप जाप करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो है स्नान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बगैर स्नान किए हुए आपको पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है और आपकी उठने की इच्छा नहीं हो रही है और आप उस समय नहीं उठ सकते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे आप सिर्फ मानसिक जाप कर सकते हैं। यदि आप बगैर स्नान के करना चाहते हैं तो मानसिक जाप आप जो है 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र की यदि आप साधना कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं विधि विधान पूर्वक, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि 8 बजे के पहले तक आपको जाप करना चाहिए। उसके पश्चात में आपको रात्रि 8 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त जब चालू होता है 4 बजे तक, उस समय तक आपको गायत्री मंत्र का जाप पूजा स्थली पर बैठ करके माला से नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं, खाना खाते हुए कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, फ्री बैठे तो वहाँ पर कर सकते हैं। मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है तो फिर उसको यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठेंगे और उस समय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।
दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर रहे हैं तो पहली चीज़ उसकी शर्त है कि आपको दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपको दीक्षा लेकर के ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली है विधि विधान पूर्वक, तो फिर आपको जो है एक संकल्प लेना चाहिए कि आप प्रतिदिन 1 माला का जाप करेंगे, 3 माला का करेंगे, 5 का करेंगे, 7 का करेंगे या 11 का करेंगे। तो जो भी आप संकल्प लेते हैं तो फिर नित्य जो है उतनी ही माला का आपको जाप करना चाहिए। कई लोगों की ड्यूटी जो है नाइट ड्यूटी रहती है और वो सुबह सुबह जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो उनको इस स्थिति में जब भी उनको समय मिलता है एक समय निर्धारित कर लें कि इस समय पर हमको सुबह 8 बजे से 9 बजे तक करना है या 9 बजे से 10 बजे तक करना है, तो वो उस समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उन्हें भी करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो उस समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, उतना उन्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन आपने जो समय निर्धारित किया उसमें आप किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना करें। ऐसा नहीं कि आज 5 बजे चालू कर दिया, कल 4:30 बजे चालू कर दिया, परसों 6 बजे चालू कर दिया, आज 3 माला का जाप कर लिया, कल 5 माला का जाप कर लिया। ऐसा नहीं करना है। जितना निर्धारित आपने किया, यदि आपको उससे ज़्यादा संख्या बढ़ाना है तो फिर आप जो है किसी शुभ मुहूर्त में उसको अपनी जाप की संख्या को बढ़ाने का फिर आप संकल्प ले लें और फिर उतनी संख्या को आप बढ़ाएं। कई लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि 1 माला जाप करने में हमें कितना समय लगना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमको 1 घंटा लग जाता है, कुछ लोग बोलते हैं हमको आधा घंटा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट लगता है। एक हमने वीडियो डाला है, उसमें हमने जाप करके बताया है कि कितना समय लगना चाहिए। तो 1 माला का जाप करने में जो नए लोग हैं उनके लिए 5 से 7 मिनट का जाप इसका समय लगना चाहिए, और जिनको आदत पड़ जाती है उनके लिए 4 से 5 मिनट का समय लगना चाहिए। यदि 4 से मिनट से यदि आपको कम समय लग रहा है तो फिर आपको अपनी स्पीड को कम करनी चाहिए, और यदि आपको 4 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो नए नए लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और वो यदि कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो पहले अपनी उसको सुधार लें, अपने समय को पूरा सही तरीके से कर लें कि आपको जो है 5 से 7 मिनट लगना प्रारंभ जिस दिन हो जाए उस दिन फिर आपको लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख के अनुष्ठान में उतरना चाहिए। यदि आप ऐसे ही यदि आपको 1-1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है 1 माला का जाप करने में, और आप यदि लघु अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप थक जाएंगे, और फिर आपके लिए जो है अंदर बेचैनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आपका मन लगेगा नहीं और आपका अनुष्ठान जो है वो उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, आज हमने आपको वीडियो में बताया कि गायत्री मंत्र का जाप जो है ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको लाभदायी सिद्ध होगा। माताएं बहनें जिनके पास में समय नहीं है, जिनके पास में छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन जो बच्चियां या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गायत्री मंत्र लेखन करना चाहिए। गायत्री मंत्र लेखन की साधना जब साधना से ज़्यादा फलदायी होती है तो वो उसका मंत्र लेखन कर सकते हैं, लेकिन मंत्र लेखन भी बगैर स्नान ध्यान किए नहीं करने चाहिए। और जो मंत्र लेखन की किताब है उसको सुरक्षित अपनी पूजा स्थली पर आपको लिख करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। माताएं भी निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, और विद्यार्थियों को तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। कम से कम 24 बार स्नान करने के बाद में वो गायत्री मंत्र जरूर बोलें, तो फिर निश्चित रूप से उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में आप अपना दिनचर्या को बनाएं। धीरे धीरे आपकी दिनचर्या सुधरेगी। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं सुधरती। जो आपको सुबह 7 बजे 8 बजे तक उठने की आदत थी उसको एकदम से आप यदि चाहेंगे कि आपकी आदत जो है तुरंत 4 बजे की बन जाए तो वैसी नहीं बनेगी। कुछ समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें किसी प्रकार का कोई अपराध बोध आपके लिए नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे जो है आपकी आदत बन जाएगी। और किसी कारणवश यदि आप माला का जाप कम करते हैं तो उसको आगे वाले दिनों में आपको बढ़ा करके फिर माला का जाप कर लेना चाहिए। कोई सूदक लग जाती है, आप किसी मृत्यु आपके घर में हो जाती है, तो जितनी माला आपकी कम जाती है उतनी माला उतने दिन के बाद में आपको ज़्यादा बढ़ा करके फिर उसको पूरी कर लेना चाहिए। तो आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे चैनल पर बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।